हृदय बिदरे पंकजिमे बिछुरत प्रीत मुनीरो। जानत हो मोहि दीन बुद्धि यहु जात ना शरीर। अर्थात श्री राम जी रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरफ फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है। एहि विधि करत पंथ पछितावा तमसा तीर तुरत रथुआवा। विदा किए करि विनय निषादा फिरे पाय परि विकल विषादा। सुमंत्र इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे थे। इतने में ही रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत्र के पैरों पकड़कर लौटे। बैठत नगर सचिव सकुचाई जन मारे सिगुर बांभन गाई। बैठी बिटपतर दिवस गवावा सांझ समय तब अवसर पावा। नगर में प्रवेश करते मंत्री ऐसे सकुचाते हैं मानो गुरु ब्राह्मण या गौ को मारकर आए हो। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया। जब संध्या हुई तब मौका मिला। अवध प्रवेश कीन अंधियारे बैठ भवन रथुरा की दुआरे। जिन जिन समाचार सुनी पाए भूप द्वार रथु देखन आए। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वह महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुना पाया वह सभी रथ देखने को राजद्वार पर आए। रथ पहचानी विकल लखी घोरे गरहि गात जिमिया तप ओरे। नगर नारी नर व्याकुल कैसे निघटत नीर में गन जैसे। रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं जैसे धाम में ओले। नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल हैं जैसे जल के घटने पर मछलियां। सचिव आगमन सुनत सबो विकल भयउर निवासु। भवन भयंकर लागते ही मानहु प्रेत निवासु। मंत्री का आना सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान हो। अति आरती सब पूछहि रानी उतर न आव विकल भई बानी। सुनई न श्रवण नयन नहीं सूजा कहूँ कहान रूप तेहि तेहि बूझा। अत्यंत आर्त होकर सब रानियां पूछती हैं पर सुमंत्र को कुछ उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी विकल हो गई है। न कानों से सुनाई पड़ता है और न आंखों से कुछ सूझता है। वे जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं कहो राजा कहाँ है। दासीन दीख सचिव बिकलाई कौसल्या गृह गई लवाई। जाय सुमंत्र दीख कस राजा अमीर रहित जन चंदु बिराजा। दासिया मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में लिवा गई। सुमंत्र ने जाकर वह राजा को बैठे देखा मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। आसन शयन विभूषण हीना परे भूमि तलन पट मलीना।
ले उसासु सोच एहि भांति, सुरपुर ते जन खसे उज जाति। राजा आसन, शैया और आभूषणों से रहित बिल्कुल मलिन पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं मानो राजा ययाति स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हों। लेत सोच भरे छिनु छिनु छाती, जनु जरि पंख परे संपाति। राम राम कह राम सनेही, पुनि कह राम लखन भय देहि। राजा क्षण क्षण में सोच से छाती भर लेते हैं। ऐसे विकल दशा है मानो गिद्धराज जटायु का भाई संपाति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम, हाँ स्नेह प्यारे राम कहते हैं, फिर हाँ राम, हाँ लक्ष्मण, हाँ जानकी ऐसा कहने लगते हैं।